नमस्कार विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के लिए अपना जो अध्ययन चल रहा था उत्सर्ग, आज उसके मूल्यांकन के बारे में जो है वो अपने विचारों की चर्चा करते हैं। इसमें अपने देखिए दो प्रश्न बनते हैं, चरित्र चित्रण या चारित्रिक विशेषताओं से संबंधित। और निश्चित रूप से अपने एग्जाम में 15 नंबर का जो प्रश्न है वो चरित्र चित्रण या चारित्रिक विशेषताओं से संबंधित पूछा जाएगा। अपने पाठ्यक्रम में जो शामिल है ये 7 एकांकियाँ, उनमें से किसी एक में से ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ हम बात करेंगे एक तो अपने डॉक्टर शेखर की, और दूसरा जो इसमें पात्र आया है अपने छाया देवी। तो डॉक्टर शेखर जो है ये अपने इस एकांकी का जो है वो नायक है, मुख्य पात्र है, और छाया जो है अपने इस एकांकी की वो नायिका है। तो ये चरित्र चित्रण या चारित्रिक विशेषताओं से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है, वास्तव में उसमें जो प्रश्न आता है वो ज़्यादातर नायक और नायिका के चरित्र के बारे में पूछा जाता है। खलनायक या जो अन्य गौण पात्र है उनसे संबंधित जो प्रश्न है उसमें बहुत ही कम पूछा जाता है। तो यहाँ इन दोनों से संबंधित जो प्रश्न अपने बन रहा है उसी पर हम चर्चा करते हैं। देखिए ये एकांकी पूर्ण रूप से डॉक्टर शेखर पर आधारित है। तो यहाँ डॉक्टर शेखर की जो चारित्रिक विशेषताएं हम बताएंगे उसको अलग अलग बिंदुओं के अनुसार अपने को समझना है, और परीक्षा में भी अपने को जो उत्तर लिखना है वो अलग अलग बिंदुओं के अनुसार ही लिखना है। कम से कम इसमें चारित्रिक विशेषताओं से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो उसमें कम से कम 5 बिंदु और अधिकतम आप 7-8 बिंदु जो है इसमें उत्तर के रूप में आप लिख सकते हो। यहाँ अपने सामने जो बिंदु लिखे हुए हैं हम उनके बारे में चर्चा करते हैं कि किस तरीके से विस्तृत रूप में हम इनका वर्णन करेंगे। पहला इसमें जो बिंदु दिया गया है कि महान आविष्कारक, काफ़ी बार चर्चा हो गई कि उसने कौन से यंत्र का आविष्कार किया था, वो एपराटस यंत्र का आविष्कार किया था। महान आविष्कारक इसलिए कह सकते हैं कि ये एक ऐसा यंत्र था जिसका आविष्कार आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने नहीं किया था। ये अपने आप में एक अद्वितीय था, जिसके समान कोई दूसरा कोई भी यंत्र या ऐसी मशीन नहीं थी जिसमें प्रेत आत्माओं का अध्ययन किया जाए। इस कारण से डॉक्टर शेखर को जो है एक महान आविष्कारक के रूप में जो है वो अपनी एकांकी में दिखाया गया है। तो ये बिंदु अपना पूर्ण रूप से सार्थक हो रहा है कि वास्तव में डॉक्टर शेखर एक महान आविष्कारक और वैज्ञानिक थे। दूसरा, उच्च शिक्षित व्यक्ति, इसके बारे में हम 2 बातें बताएंगे कि एक तो ये है कि इसने भी एक महान चीज़ का, महान यंत्र का, मशीन का आविष्कार किया तो वो निश्चित रूप से अच्छा पढ़ा लिखा था। दूसरा, उसकी बोली भाषा से, उसकी बातचीत के तरीके से भी ये सहज ही महसूस किया जा सकता था कि पढ़ाई का जो स्तर था वो डॉक्टर शेखर का काफ़ी अच्छा था। उसने बहुत सारे अपने एकांकी में भी उदाहरण आए हैं कि अधिकांश जो पाश्चात्य जो वैज्ञानिक थे उनकी खोज से संबंधित, उनके आविष्कार से संबंधित बहुत सारी जो पुस्तकें थी उन पुस्तकों का अध्ययन अक्सर जो है वो डॉक्टर शेखर करता रहता था। उस शिक्षित होने के साथ साथ वो एक अच्छा अध्ययनशील व्यक्ति भी था, क्योंकि अध्ययन में उसकी गहन रुचि थी और अच्छा से अच्छा सीखने के लिए वो कुछ न कुछ महान जो वैज्ञानिक थे, महान जो व्यक्ति थे, उनकी रचनाओं को पढ़ता रहता था, जिससे कि उसे नई से नई जानकारी मिलती रहे। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी स्थिति होती है, ऐसी चीज़ है जो अनवरत चलती है। बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक जो शिक्षा का स्तर है वो चलता रहता है। यही सीखने की जो प्रवृत्ति ललक थी वो अपने डॉक्टर शेखर में थी। वो एक अध्ययनशील व्यक्ति भी था, एक उच्च शिक्षित व्यक्ति भी था। अगले बिंदु की बात करें हम, सेवाभावी, इसका उदाहरण हम देख सकते हैं एक तो मंजुल के रूप में और एक उसकी माँ, मंजुल और उसकी माँ, क्योंकि इन दोनों की सेवा के लिए उसने अपने जो निजी सुख थे वो सारे कुर्बान कर दिए थे। निजी सुखों की परवाह न करते हुए अपने दोस्त की जो पुत्री थी मंजुल, उसको अपनी पुत्री के समान मानता है, और उसकी जो पत्नी थी उसको अपनी बहन के समान, अपनी माँ तुल्य मानकर उसकी सेवा भाव करता है। जब वो उसके दोस्त की जो विधवा पत्नी थी वो बीमार रहती है तो उसके इलाज के लिए कई डॉक्टरों को उसने पुरी में नियुक्त किया था, और अपने 5 जो नौकर है वो रात दिन उनकी सेवा के लिए लगा रखे थे। जो ये हमें ये बताता है, ये दर्शाता है कि डॉक्टर शेखर के मन में दूसरों के प्रति जो सेवा का भाव था वो बहुत अधिक था। वो एक जन कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, यहाँ तक कि उसने अपने जीवन तक को उसने जो है वो कुर्बान कर दिया, उसकी भी उसने परवाह नहीं की थी। अगले बिंदु की बात करें अपने
प्रेम में असफल, ये हम देख सकते हैं छाया देवी के रूप में, क्योंकि छाया देवी उसको अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती थी, लेकिन उसके प्रेम का महत्व कभी भी इस डॉक्टर शेखर ने नहीं समझा। उसने उसके प्रेम का महत्व नहीं समझा। यही कारण था कि छाया जो है वो दिन रात बहुत ज़्यादा दुखी रहते अंततः अपने प्राण त्याग देती है। और ये छाया के प्राण त्यागना ये सिद्ध करता है कि डॉक्टर शेखर अपने प्रेम में असफल रहा है। अगर वो थोड़ा बहुत भी छाया के प्रेम को समझता तो कम से कम उसको इस स्थिति तक नहीं पहुंचने देता, उसके साथ एक ऐसा तालमेल बिठा के रखता कि अपने रिश्ते को कभी भी खोने नहीं देता। अगला बिंदु है कर्तव्य परायण। ये बिंदु उसके स्टडी सर्किल से अपने सामने आती है, क्योंकि एकांकी के शुरू में ये बात आई है कि स्टडी सर्किल में कुछ उसके विद्यार्थी जो है वो किसी बात पर चर्चा करने के लिए उनका इंतजार कर रहे थे। तो डॉक्टर शेखर समझता है कि वहाँ उन्होंने मुझे बुलाया, तो निश्चित रूप से ये मेरा कर्तव्य है कि मैं कुछ समय के लिए जाऊँ, लेकिन स्टडी सर्किल जाकर अपने विद्यार्थियों से कुछ चर्चा करूँ। और चर्चा करने के साथ ही कर्तव्य परायण वाला दूसरा रूप हमारे सामने ये भी आता है कि उसने दिन रात मेहनत करके अपने जिस यंत्र का आविष्कार किया था उस कार्य में वो पूर्ण रूप से निष्ठावान था। अपने कर्म को ही उसने पूजा समझ रखा था। कर्म के आगे उसने अपने हर जीवन की बातों को तुच्छ समझा था। यही बात हमें बताता है कि वो एक कर्तव्य परायण व्यक्ति था, जिसने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि माना और अपने कार्य से बढ़कर जीवन में और किसी भी चीज़ को महत्व नहीं दिया। अब है मानवता का पुजारी। ये बिंदु इसलिए सार्थक हो रहा है कि दूसरों की भलाई की जो बात अगर देखें तो इस उत्सर्ग एकांकी में हर जगह हम ये देख सकते हैं कि डॉक्टर शेखर ने दूसरों के कल्याण के लिए, मानवता की सेवा के लिए अपना जो पूरा जो जीवन है, अपने जीवन के जो निजी सुख है, यहाँ तक कि उसने छाया का जो प्रेम प्रस्ताव था, उसके विवाह का जो प्रस्ताव था, उसको ठुकरा कर भी मानवता के कल्याण के लिए, दूसरे मानव की सेवा के लिए अर्थात मंजुल और उसकी माँ की सेवा के लिए उसने अपने वैवाहिक जीवन को भी अस्वीकार कर दिया था। अंतिम इसका जो बिंदु हम लेंगे वो है जिज्ञासु व्यक्तित्व वाला। जिज्ञासु का मतलब होता है हर समय कोई न कोई जानने की इच्छा अगर मन में किसी की बनी रहती है तो ऐसे व्यक्ति को हम जिज्ञासु कहते हैं। और वास्तव में एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति ही कुछ नवीनता के कार्य कर सकता है, कुछ नई खोज आविष्कार कर सकता है। और खोज आविष्कार डॉक्टर शेखर ने किए हैं, तो यही कारण था कि वो उसके मन में बहुत ज़्यादा लगन और जिज्ञासा थी। इसलिए विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग अपने लेखक थे, अलग अलग जो वैज्ञानिक थे, अलग अलग जो पुस्तकें थी, उनके द्वारा रचित विभिन्न प्रकार के आविष्कारों से संबंधित उन आविष्कारकों की पुस्तकों को उसने गहन अध्ययन किया और उसमें से एक ऐसी बातें सीखी, उसमें से एक ऐसा सार तत्व निकाला कि आज तक जो कोई नहीं कर पाया वो सब कार्य इसने करके दिखाया। यही कारण था कि उसके मन में कुछ आगे बढ़ने के लिए जो लगन भाव जिज्ञासा थी वो बहुत तीव्र थी, जिसके कारण वो लगातार परिश्रमरत रहा और परिश्रम का जो फल उसको मिलना चाहिए वो मिला। ये अलग बात है कि अंत में उस मजबूर होकर उसने अपने जीवन भर की जो कमाई हम कह सकते हैं, जीवन भर के जो कार्य था उसको नष्ट कर दिया और वो उसका मानवता कल्याण वाला रूप यहाँ भी उसका सामने आता है। तो ये अपने प्रश्न था डॉक्टर शेखर के चरित्र चित्रण या चारित्रिक विशेषताओं से संबंधित, जिसको हम ये कह सकते हैं कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये एग्जाम में निश्चित रूप से करीब करीब आने की पूरी संभावना है। ऐसा प्रश्न है जिससे संबंधित बिंदुओं के बारे में मैंने आपको बताया। अंत में 7 बिंदु होने के बाद में इसके मूल्यांकन या सारांश या निष्कर्ष के रूप में जो है हमने जो कुछ भी बात यहाँ की है उसको सार रूप में अपने को इसमें लिखना होता है, जैसा अन्य प्रश्नों में आपको बताया। अब इसमें दूसरा प्रश्न जो बन रहा है अपने चरित्र चित्रण और चारित्रिक विशेषताओं वाला, वो छाया देवी का बन रहा है, क्योंकि नायिका के रूप में जो अपने सामने जो स्त्री आई है, जो नारी आई है, वो है अपने छाया। तो यहाँ आपको डॉक्टर शेखर की चरित्र चित्रण के साथ छाया के चरित्र चित्रण के बारे में भी बताते हैं, जिससे कि शेखर के साथ छाया के बारे में भी हम जान सके और हम ये भी जान सके कि दोनों के चरित्र में वास्तव में क्या अंतर था। ये अंतर भी अपने स्पष्ट हो जाएगा जब दोनों के बारे में हम एक साथ अध्ययन करेंगे, एक साथ जानेंगे।
पहला बिंदु आया है इसमें दयालु स्वभाव वाली या दयालु स्वभाव वाली स्त्री, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये बात छाया की इसलिए सिद्ध होती है कि उसके मन में कठोरता थी, लेकिन जब मंजुल के जीवन और मृत्यु की बात आती है तो छाया ने मंजुल के प्राण बचाने के लिए अपनी दी हुई जो बात थी, वचन था, वो वचन भंग कर देती है, क्योंकि उसके मन में दया भावना थी। वो नहीं चाहती थी कि जो गति मेरी हुई है, जिस प्रकार से कि अकाल मृत्यु मुझे मिली है, ऐसी अकाल मृत्यु किसी और लड़की या स्त्री को मिले, ऐसा उसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। क्योंकि एकांकी में आपको बताया था कि ये एक बीमारी जिस बीमारी का नाम भी अपने इसमें आया था, टाइफाइड के कारण इसकी मृत्यु हुई थी, लेकिन वास्तव में रोग टाइफाइड नहीं, वास्तव में रोग क्या था इसके बारे में आपको बताया था। तो ये अकाल मृत्यु की शिकार होने के बावजूद भी, एक प्रेत के रूप में विचरण करने के बावजूद भी, इसके मन में जो दया भावना जो पहले उसके जीवन काल में थी वो यथावत बनी रहती है। अगला हम बिंदु की प्रेम में त्याग करने वाली, ये इसका सबसे प्रसिद्ध हम बिंदु बता सकते हैं। सबसे व्यक्तित्व की जो विशेषता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हम बता सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर शेखर से ये प्राणों से भी अधिक प्रेम करती थी, और यही कारण था कि जब डॉक्टर शेखर उससे शादी नहीं करता है तो ये रात दिन उसके कारण दुखी रहकर प्रेम के लिए अपने प्राण तक त्याग देती है। ऐसा उदाहरण मिलना बड़ा दुर्लभ है, विशेषकर अपने कलयुग में ऐसे उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं। हाँ, ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि कहने के रूप में बहुत सारी बातें होती है, लेकिन ऐसा त्याग करने वाली, चाहे स्त्री की बात करें पुरुष की बात करें, वो बहुत ही कम होते, विरले उदाहरण देखने को मिलते हैं, जो उदाहरण हमें छाया के रूप में देखने को मिला है। अगले बिंदु की बात करते, दूसरों के प्रति अपनत्व। ये भावना उसके हृदय में विशाल रूप में थी, वो हर किसी के प्रति सहज आत्मीयता रखने वाली थी। वो डॉक्टर शेखर के प्रति भी प्रेम भाव रखती थी, वो मंजुल के प्रति भी प्रेम भाव रखती थी, जबकि ये जानती थी कि मंजुल और उसकी माँ के कारण ही उसका होने वाला पति उससे दूर चला गया, लेकिन फिर भी उसके मन में उनके प्रति कोई द्वेष भावना नहीं थी, कोई ईर्ष्या की भावना नहीं थी। वो मंजुल को भी जो है उतना ही महत्व देती है जितना पहले दे रही थी। इसलिए दूसरों के प्रति जो अपनत्व की भावना है वो छाया के व्यक्तित्व में एक महान चरित्र के रूप में देखी जा सकती है। आगे बात करते हैं मानवता की पुजारिन। ये बिंदु भी छाया के चरित्र की अगर बात करें तो काफ़ी प्रसिद्ध बिंदु हम मान सकते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु मान सकते हैं, क्योंकि मानवता के कल्याण के लिए छाया ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। जो उदाहरण अभी आपको मैंने बताया था कि ऐसे उदाहरण संसार में देखने को विरले ही मिलते हैं, और ऐसा उदाहरण इसमें प्रस्तुत किया है छाया ने, जो अपने आप में एक मिसाल है और हमारे लिए एक अनुकरणीय बात है कि हम ऐसी बातों का, ऐसे चरित्र का, ऐसे जीवन का अनुसरण करके हम ये समझ सके कि दूसरों के कल्याण के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने का अगर मौका है तो उसमें भी पीछे न हटे। कष्ट सहिष्णु, ये बिंदु ऐसा है जो इस एकांकी में छाया के चरित्र में शुरू से लेकर अंत तक बराबर बना रहता है। जब वो जीवित रही तब भी उसने अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे दुख झेले, और दुख का कारण आपको बताइए डॉक्टर शेखर था, इसके कारण इसको बहुत सारे दुख झेलने पड़े। मरने के बाद में जब वो एक प्रेत के रूप में विचरण करती है तो उसमें भी हम कह सकते हैं कि इसने प्रेत रूप में विचरण करने के बावजूद भी जो है वो बहुत सारे दुख ही झेले। कारण ये था कि इसको मुक्ति नहीं मिल पाई थी, तो जैसे इसके जीवन काल में शांति नहीं रही वैसे इसकी मृत्यु के बाद में भी इसके जीवन में शांति नहीं रही। फिर बात आती है प्रेत आत्मा, क्योंकि पूरे एकांकी में उसके जीवन की तो केवल एक संकेत अपने को मिलता है। वास्तव में छाया जिस रूप में हमारे सामने आई है वो एक प्रेत आत्मा के रूप में आई है, जीवित रूप में हमारे सामने उसकी कोई भूमिका नहीं आई है। जहाँ भी वो आई है, एक बार मंजुल से बातचीत के दौरान, दूसरी बार आई है इसमें अपने डॉक्टर शेखर जब उसका आह्वान करता है कि हे स्वर्ग की देवी, हे पवित्र आत्मा मेरे सामने प्रकट हो, तो उस समय भी एक प्रेत आत्मा के रूप में वो सामने आती है। कहीं भी वो एक साकार रूप में, एक जीवित इंसान के रूप में अपने पाठक और दर्शकों के सामने उपस्थित नहीं हो पाती है।
फिर है अंतरिक्ष में विचरणशील। ये बात स्वयं छाया ने स्वीकार की है। जब डॉक्टर शेखर ने उससे कहा कि हे स्वर्ग की देवी, तो छाया उसका विरोध करती है कि मैं स्वर्ग की देवी नहीं हूँ, अगर मुझे मुक्ति मिल जाती, मैं स्वर्ग में चली जाती, तो हे डॉक्टर, मैं तुम्हारे कहने से कभी भी यहाँ नहीं आती। मैं न इस समय पृथ्वी पर हूँ न स्वर्ग में हूँ, दोनों के बीच में भी विचरण कर रही हूँ। और वो विचरण करने वाला मेरा जो स्थान है वो अंतरिक्ष है, जहाँ एक प्रेत के रूप में, जहाँ एक दुखों का बोझ ढोते हुए मैं अपना जीवन बिता रही हूँ। इसलिए ये बिंदु भी इसमें छाया ने स्वयं ये कह सकते हैं कि स्वीकार किया है कि वो एक अंतरिक्ष में विचरण करने वाली आत्मा के रूप में है, जो मुक्ति से के लिए संघर्ष कर रही है। एक संघर्षशील स्त्री के रूप में, नारी के रूप में छाया का जो चरित्र है वो हमारे सामने आता है। तो ये दो प्रश्न थे अपने चरित्र चित्रण या चारित्रिक विशेषताओं से संबंधित। पहले में हमने जाना डॉक्टर शेखर के बारे में, दूसरे प्रश्न में हमने चर्चा की है छाया या छाया देवी के बारे में, जो अपने इस एकांकी उत्सव की नायिका है। अब हम अपनी अगली कक्षा में जो बातचीत करेंगे वो अपनी अगला जो अध्याय है, दूसरा जो अध्याय है तांबे के कीड़े, जो एकांकी है, उस एकांकी के कथानक के बारे में, उसके लेखक के बारे में जो है हम चर्चा करेंगे।